आपके बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसके पास बेहिसाब पैसा है, तो उनके मूल्य आपके मूल्यों से अलग होते हैं। आपको उनकी मंशा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? जैसे जैसे मेरा दिमाग कम सक्षम होता जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। यह मुझे निराश करता है। वह व्यवहार बताइए जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। बहुत पढ़ना, हमेशा विद्यार्थी बने रहना, यही मेरी सफलता का बड़ा कारण है। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर आदमी बिल गेट्स ने एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत की है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी है। 25 साल के बिल गेट्स और 70 साल के बिल गेट्स, क्या आपको कोई व्यक्तिगत बदलाव महसूस होता है? मेरे 20वें दशक में जुनूनी होना सही था। मेरे प्रतियोगी कहते थे, अरे नहीं, तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, और मैं कहता था, हाँ मैं करता हूँ। अगर आप दौड़ में हैं तो आपके 20वें साल, जब न पत्नी है न बच्चे, वही समय है ऐसा करने का। अगर आपको 3 भारतीयों को डिनर पर बुलाने का मौका मिले तो वे कौन होंगे? एक गणितज्ञ थे, रामानुजन। मैं उनसे मिलना बहुत पसंद करता। आपको क्यों लगता है कि भारत दुनिया के लिए वैश्विक प्रतिभा का केंद्र बनता जा रहा है? मैं भारत से लोगों को नौकरी पर रखता और उन्हें अमेरिका लाता था। आप जानते हैं, अमेरिका और भारत दोनों ही हमसे थोड़े नाराज थे क्योंकि हम होशियार लोगों को ले जाकर वहां बसा रहे थे। भारत में भी बहुत से बच्चे अपने माता पिता से विरासत को लेकर झगड़ते हैं। क्या आपके बच्चों ने कभी आपसे इस बारे में बात की है? हाँ हाँ। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं वास्तव में आभारी हूं कि हमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बिल गेट्स के साथ बैठने का मौका मिला। मैं वह छोटा लड़का रहा हूं जो हमेशा इस आदमी की कहानियां सुनता था। उसने कितने पैसे कमाए हैं, कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, और वह कैसी चीजें बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। वहां से लेकर उनके सामने बैठना यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। जब मैंने बातचीत शुरू की तो आप मेरे चेहरे पर देख सकते थे कि मैं वाकई बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात करूं। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, मेरे अंदर का पॉडकास्टर हावी हो गया और हमने उनकी चिंताओं, उनकी गलतफहमियों, उनके मिशन और आज वे क्या कर रहे हैं, इन सब पर बात की। आज मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को एक 20 साल के लड़के की नज़र से देखें जो बिल गेट्स के साथ बैठा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चलता है। ये एपिसोड वाकई खास है क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिल गेट्स इतनी जल्दी हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे हमारी इस यात्रा में। मुझे हमेशा यह विश्वास था कि हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के साथ बैठ पाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये सोचा नहीं था। मुझे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं बस चाहता हूं कि आप इस एपिसोड का उतना ही आनंद लें जितना मैंने लिया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को महसूस करें कि यह है